आज इस भाग दौड़ व टेंशन से भरी लाइफ में हर कोई अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन व पीस ऑफ माइंड चाहता है। बिकॉज कब किसके साथ क्या मिस हैपनिंग हो जाए आप नहीं कह सकते। इसे अचीव करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। बट आपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, क्या वह वाकई में आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकती है? इसे जानने के लिए आज हम एक रियल लाइफ स्टोरी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, लाइफ स्टोरी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस है क्या। इस धरती पर जो भी प्राणी आए हैं, चाहे वह इंसान हो, साधु संत हो, इवन स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, एक निश्चित समय के बाद उन्हें इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मींस डेथ इज सर्टेन, बट कौन कब जाएगा आप यह नहीं कह सकते। सो डेथ इज सर्टेन बट टाइम इज अनसर्टेन। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फैमिली को उस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो जितने का आपका लाइफ कवर है उतना अमाउंट आपकी फैमिली को पे कर देती है। मींस आपने जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वह एक सर्टेन पीरियड के ड्यूरेशन में यदि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को आपका जितना लाइफ कवर का अमाउंट है उतना अमाउंट पे कर देगी। सो अब बात करते हैं रियल लाइफ स्टोरी की। टाइटैनिक, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जब वह जहाज बन रहा था तो उसके बारे में कहा जाता था कभी ना डूबने वाला जहाज, ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। अब किसी भी जहाज के लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने पैसेंजर्स को सेव करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? लाइफ बोट्स। तो जब टाइटैनिक बन रहा था तो लाइफ बोट की अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने टाइटैनिक की टीम को अप्रोच किया कि आप इतना बड़ा जहाज बना रहे हैं तो आपको काफी लाइफ बोट्स की जरूरत पड़ेगी जिसे हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। बट टाइटैनिक की टीम का यह कहना था कि हमारा जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, इसलिए हमें केवल एज पर नॉर्म्स जो मिनिमम लाइफ बोट्स रिक्वायर्ड हैं उतनी ही लाइफ बोट्स चाहिए। तो फाइनली टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली जर्नी 20 लाइफ बोट्स के साथ स्टार्ट की। बट अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के 4 दिन के अंदर ही, मींस 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकरा करके डूब गया। उस समय टाइटैनिक पर टोटल 2224 पैसेंजर्स थे, बट उसमें से 1496 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। मींस अप्रोक्सीमेटली 1/3 पैसेंजर ही बच पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें बचाने के लिए टाइटैनिक के पास लाइफ बोट्स ही नहीं थी। यदि टाइटैनिक के पास सफिशिएंट लाइफ बोट्स होती तो वह अपने सभी पैसेंजर्स को बचा लेते। सेम इसी तरह से जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारा बेस क्या होता है? 80C। मींस 80C की लिमिट को कवर करने के लिए मेरे पास गैप कितना है? 10,000, 20,000, 50,000। मींस जो गैप है उतने अमाउंट की पॉलिसी ले ली। बट क्या वह अमाउंट आपकी फैमिली को वाकई में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकता है? जी नहीं। जिस तरह से टाइटैनिक ने यह गलती की थी कि केवल 20 लाइफ बोट्स ही उसके सभी पैसेंजर्स को बचाने के लिए सफिशिएंट है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। सेम इसी तरह से हम भी यह गलती करते हैं। तो एक्चुअल में हमारा लाइफ कवर होना कितना चाहिए? हमारा लाइफ कवर कम से कम इतना होना चाहिए जो हमारी आज की अर्निंग को, मींस जो हमारी मंथली अर्निंग है वह हमारे जाने के बाद भी कंटिन्यू रहे। मींस उतना अमाउंट हमारी फैमिली को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सेकेंडली, जो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं वह इजिली अचीव हो पाए। वह थर्ड, यदि कोई डेट या लायबिलिटी हमारे ऊपर है तो हमारी फैमिली को उस डेट या लायबिलिटी की वजह से सफर ना करना पड़े। इसलिए आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड अमाउंट कम से कम इतना होना चाहिए जो आपकी इन तीनों चीजों को कवर कर सके। अब टाइम के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है। सो एटलीस्ट 5 साल में आप एक बार अपनी इनकम व अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिव्यू कर लें। अगर कहीं कोई गैप है तो आप एडिशनल पॉलिसी ले लीजिए। अब ये चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे, इसलिए यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी केस में आपका लाइफ कवर कितना होना चाहिए तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट वह भी इससे एक लेसन ले सकें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें।